हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। अभी शाम का टाइम है। शाम के टाइम से आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी शाम के टाइम में थोड़ी सी गर्मी से रिलीफ मिली है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पूरा दिन भर गर्मी का तो ऐसा बताऊँ कि डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सच्ची में बहुत ज़्यादा अभी तो गर्मी का हालात ऐसी है कि कुछ करने का दिल भी नहीं करता। जैसे लगता है बस बेड पे ही लेटे रहो और कुछ ना करो। तो शाम की बात अगर मैं बताऊं, अभी मैंने किचन का काम करना है। उससे पहले मैंने सोचा है कि अपने किचन गार्डन की जो हमारी वेजिटेबल है जो लग के आई हैं उनको निकाल लेती हूँ। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए वो काम आएगी। तो पहले वो बाहर का काम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे अंदर का काम शुरू। तो गाइस मुझे कमेंट में बताना कैसे हैं आप सभी लोग, और ब्लॉग देखते हो या नहीं देखते हो। बट बड़ी ज़्यादा कम देखते हो, रेगुलरली नहीं देखते हो, और ना ही जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ आते हैं। तो ये मैं बाल्टी में लेके जाऊंगी निकालने के लिए, क्योंकि धोने के लिए भी ठीक रहता है इससे। तो पहले सब्जी निकाल लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे का काम शुरू। वैसे मैंने आज सुबह भी थोड़ी सी बनाई थी अपने यहीं किचन गार्डन की। तो मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पे शादी थी, जिसकी वजह से सुबह आज हम लेट उठे। तो मैंने थोड़ी सी ही निकाली थी सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं निकाली। मैंने कहा चलो बाद में निकाल लूँगी मैं। तो बस अभी आई हूँ मैं, यहाँ अंदर आ गई हूँ किचन गार्डन में। ये देखिए बाल्टी लेके निकालने के लिए। तो जल्दी से निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसकी क्लीनिंग करूँगी, उसको थोड़ी देर के रखूँगी। और सुबह नाश्ते में मेरे लिए सब्जी ढूंढने की मुझे दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने प्रिपेयर कर रखी होगी। और अगर मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ पर ये देखिए भिंडियाँ भी लगाई हैं हमारे यहाँ किचन गार्डन की, बहुत अच्छी लगाई हैं, सारी की सारी लगी हैं यहाँ सारी। और जो हमने खीरे वगैरह लगाए थे उनको भी फूल पड़े हैं, वो भी निकलने शुरू हो गए हैं। ये सारे यहाँ पे हमने सिर्फ भिंडी ही लगाई है। ये देखिए इतनी अच्छी लगी है यहाँ पे, और निकल भी आई है, कुछ दिनों में खाने वाली रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारी जो मैंने मक्की लगाई थी उस दिन मैंने और मम्मी ने, वो भी निकल आई है। तो बहुत अच्छे से सब कुछ निकल आया है। मैं बैकग्राउंड से दिखाती हूँ आपको एक बार। तो ये देखिए ये वाली जो हमने बनाई है, यहाँ पे सिर्फ हमने मक्की लगाई थी, जो निकल भी आई है। मैंने और मम्मी ने इसकी गुड़ाई की थी थोड़े दिन पहले ही। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पे। और ये हमने लगाई थी बीन्स, यहाँ पे पानी नहीं मिला 1-2 दिन से इनको, तो ये थोड़ी सी सूख गई हैं। बट अभी पानी आया नहीं है, जब आएगा तो दूंगी मैं, तो ये ठीक हो जाएगा। और ये मैंने आपको दिखाई अभी हमारी लेडी फिंगर जो हैं वो भी निकल आई हैं, बहुत अच्छे से निकली है। ये भी अब मुझे आज कल तक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी छोटी छोटी खाएंगे ना उतनी ज़्यादा टेस्टी और मीठी लगेगी। तो मैंने कहा कल तक निकालेंगे इसको। और यहाँ अगर मैं खीरे की बात करूँ तो इसको भी फूल पड़ा है, ये भी निकल आएगा 1-2 दिन में। ये देखिए यहाँ पे इसको फूल पड़ा है, ये भी निकल आएगा बहुत अच्छे से। तो और तो क्या दिखाऊँ, ये टमाटर भी लगाए थे हमने, ये भी निकल आए हैं छोटे छोटे से। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से निकल आए हैं। तो ये भी अभी पानी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो भी वेजिटेबल है उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शाम को पानी आएगा तो हम यहाँ पानी लगाएंगे, उसके बाद ही ये अच्छे से खिल के लगेगी, शुरू हो जाएगी लगना। तो चलिए पहले जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए जी सब्जी तो धो के रख ली, बट ये देखिए मनी प्लांट का जो हमने प्लांट लगाया था ना, वो अच्छे से खिल के लगना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से लगा है। ये हमने कट कर दिया था, क्योंकि वो फंक्शन के टाइम में ये पूरा भर गया था, तो इसलिए हमने इसे कट करके दोबारा से लगाया है। बहुत अच्छे से लग गया है, अच्छा लगता है इसको देख के भी।
तो बाहर का काम तो मैं कर आई हूँ। मैंने कहा था मैंने सब्जी निकालनी है तो वो निकाल दी है। अब ये क्लीनिंग का काम जल्दी से करना है, उसके बाद बनाऊंगी शाम का खाना। तो शाम के खाने की अगर मैं बात बताऊँ तो मैं दिन में कड़ी बनाई थी बूर वाली, तो वो है। उसके साथ मैंने बनानी है चपातियाँ। रात को चावल नहीं खाते हैं तो चपातियाँ बनानी है मुझे, तो बस वो बनाऊँगी। उसके बाद होगा हमारा रात का डिनर। साथ में सब्जी भी है, मिक्स वेज बनाई थी थोड़ी सी, वो है। तो बस वो है, साथ में 2-3 आइटम्स और हैं खाने की, तो बस हो जाएगा शाम का हमारा डिनर। तो पहले ये क्लीनिंग कर लूँगी, मैं सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद आज का काम करती हूँ शुरू। तो आप लोग वेट करें। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर ली है बर्तनों की सारी अच्छी तरह से। अब इसके बाद शाम के बना रही हूँ मैं चपाती। टाइम हुआ है अभी तक 9 तक बज गए हैं, तो मैंने जल्दी से चपाती लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सिम्या कह रही है कि मम्मा मेरे को भूख लगी है। तो जल्दी से बना लूँगी मैं। उसके बाद जो भी है सब्जी वगैरह उनको भी अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी, और जो मैंने मिक्स वेज बनाई थी उसको भी अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद होगा शाम का डिनर, तो जल्दी से चपाती लगाऊँगी। उसके बाद ही खाना पीना होगा, उसके बाद होगी क्लीनिंग बर्तनों की। क्योंकि बर्तनों का ऐसा है कि अगर छूट जाए तो वो सुबह तक कौन उनको रखे, और वैसे भी किचन में शाम के बर्तन नहीं रखने चाहिए, मैंने ऐसा सुना है। इसीलिए मैं भी हमेशा रात को ही क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह भी रूम जो हमारा किचन है बिल्कुल क्लीन लगता है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो अब शाम का सारा काम हो गया है, खाना पीने भी हो गया है। और आप लोग देख रहे होंगे आज मैंने बड़ा ज़्यादा मेकअप करा था। उसका रीज़न यही था कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे शादी थी, तो बस वहीं पे गए थे और आके मैंने कुछ क्लीनिंग अपनी नहीं करी। मैंने कहा पहले मैं ब्लॉग बनाऊँगी, काम करूँगी, उसके बाद सब कुछ करने के बाद ही करूँगी। तो बस अब लास्ट काम यही है, अपना फेस वॉश क्लीन करना है, उसके बाद बस अब सोना है। तो कभी कभी कुछ ब्लॉग्स में मैं अपनी फ्रेंड्स के देखती हूँ कि उनके कमेंट्स आए हुए होते हैं कि इतना काम होता है, इतना काम कैसे करते हो अकेले। तो काम की अगर बात बताऊं तो गाइज ये हमारे डेली रूटीन के काम हैं। अगर हम ये भी ना करेंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं तो सच बताती हूँ आपको, ये जो छोटे छोटे काम है ये भी अगर करने में कहें कि ये बहुत ज़्यादा काम है तो ये तो कुछ भी नहीं है। घर के काम में ही अगर हम आलस दिखाने लग पड़ेंगे तो और कैसे करेंगे। जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं उस टाइम तो काम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ मुंडन था सिम्या का, तो कितना ज़्यादा काम था, प्रेशर हो जाता है सारे सब कुछ करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे बलून अभी यहीं पे पड़े हुए हैं, सिम्या के करके रोज़ लेती है, उनको फोड़ती रहती है। अभी कुछ ही बचे हैं, 2-3 बचे हैं, और ऊपर वाले भी सारे क्लीन हो गए हैं। सॉरी मेरा थोड़ा ध्यान इस तरफ चला गया था। तो काम की बात हो रही थी, अगर ये काम भी हमें ज़्यादा लगने लगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सी हाउस वाइफ देखी हैं जो सिंगल ही हैं, उनके साथ कई मेरी फ्रेंड्स हैं, उनकी तो मम्मी भी आई मीन मदर इन लॉ भी अब नहीं है, लॉस है उनका भी हो गया, तो वो भी तो अपना घर मैनेज करते हैं। तो मेरे साथ तो मेरी पूरी फैमिली है, सभी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही करती हूँ सारा काम, नहीं ऐसा नहीं है, सभी फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। और मैं अगर आपको बात बताऊँ गाइस, तो ये जो काम है ये तो कोई काम ही नहीं है। पहले हमने जो गाय वगैरह रखी थी उसका भी बहुत ज़्यादा काम होता था। गाय का काम होता था, हम घास लेने जाते थे, मैं और मम्मी घास लाते थे, गोबर फेंकते थे, उसके बाद जो गाय का दूध निकाला था वो बहुत ज़्यादा काम होता था। अभी तो कोई काम नहीं है, अभी तो बस घर का ही है, तो थोड़ा बहुत होता है, वो है खाने पीने का होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब जो क्लीनिंग है, जो
रोज के हैं वो तो चलती ही रहेगी, तो सभी के साथ ही, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है। हाँ, बट जो काम रेगुलरली चलते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। अगर ये काम भी हम लोगों को बड़ी ज़्यादा लगने लगे तो क्या फ़ायदा हमारा। और ये छोटे छोटे काम तो कभी नहीं गिनने चाहिए कि ये अकेले अकेले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी काम इजी से हो जाते हैं, बस करने का थोड़ा ट्रिक होना चाहिए। बहुत इजी हो जाता है सब कुछ करना। तो गाय के साथ बहुत ज़्यादा काम होता था, तो भी हम लोग मैनेज करते थे। एक टाइम मम्मी उसका दूध निकालते, एक टाइम मैं निकालती थी उसका दूध। घास लेने हम लोग साथ में जाते थे, उसका दूध निकालते, या फिर मैं और मम्मी गोबर फेंकने जाते थे। उस टाइम भी तो हम लोग घर का भी करते थे और गाय का भी करते थे। उस टाइम भी तो सारा काम मैनेज करके चलता था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है घर में, नहीं, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। जो भी है हम लोग सब मिल बांट के करते हैं। हम लोग जो हिमाचली है ना वो सारे काम मिल बांट के करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक पे ही प्रेशर डाल के रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी मिलजुल के ही काम करते हैं। यहाँ के लोग, हमारे जो मर्द हैं, लड़के लड़के लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा सा घर का सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले ही काम होता है, नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगी। सभी सपोर्ट करते हैं, सभी काम करते हैं। तो मुझे पता है मेरी बहुत सी फ्रेंड है वो भी अकेली हैं, वो भी बहुत अच्छा सा काम कर लेती हैं। तो इस तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए किसी के बीच में भी। सभी अपनी फैमिली को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अभी शाम का टाइम बहुत लेट हो गया है, मैंने भी अब सभी घर की लाइट्स ऑफ करनी है, तो मैंने कहा ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ गाइज। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो वॉच किया करें। आजकल मेरा रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं वॉच कर रहे हो तो बहुत बुरा लगता है मुझे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जब भी आपको नोटिफिकेशन आए कम से कम 2 या 3 मिनट तक वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही स्किप करना। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया है कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स बहुत आगे हैं और मैं बिल्कुल पीछे हूँ। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है और ना ही मुझे चाहिए भी, क्योंकि अपनी मेहनत से करा हुआ काम में जो मज़ा है वो दूसरों के साथ नहीं है। तो बस मैं भी उसी कोशिश में लगी हूँ कि कभी ना कभी मेरा भी दिन अच्छे आएंगे, जिस तरह मेरे बाकी फ्रेंड्स के आए हुए हैं। आप सपोर्ट करोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूँगी, मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।